सात घूंघट वाला मुखड़ा भाग 4। फुलहट्टी में तोताराम माली की दुकान इतनी बड़ी है कि देखने में छोटी मोटी बगिया सी लगती है। फूल बेचने के लिए 16 नौकर काम करते हैं। पूजा के फूल अलग, सुहागिनों के अलग और शौकीनों सदा सुहागिनों के लिए अलग। फूल एक ही किस्म के थे, पर अपनी पातों में वो एक दूसरे से ऊंचे नीचे अलग अलग थे। तोताराम की दुकान पर मेला लगा रहता था। उसका बड़ा इकबाल था। हाकिम, हुक्काम, अमीर, उमरा, सेठ, महाजन सभी रियासती कमज़ोरियों के शिकार उसकी आव भगत करते थे, मगर मालियों की बिरादरी ने उसको बड़प्पन देने से इनकार कर दिया था। बड़े भाई के हत्यारे को बड़े भाई की गद्दी न दी। तोताराम सिर्फ पटक कर रह गया, पर चौधरी का पद न पा सका। इसीलिए अपने नौकरों चाकरों और खुशामदी मुसाहबों से वो अपने आप को चौधरी साहब कहलवाता है। खलीफा काले खां के अखाड़े की तरफ साधारण हिंदुस्तानी लिबास में जाते हुए लवसूल चौधरी तोताराम की दुकान के सामने से गुजरा। लवसूल के दिल में चुलबुली हुई कि जिस शैतान को अभी मिट्टी में मिलाना है, उसकी सूरत क्यों न एक झलक देख ली जाए। गजरे लेने के बहाने चला गया। चौधरी तोता गद्दी पर गांव तकिए का सहारा लिए हुए बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। 2 नौकरानियां पंखा झल रही थीं। 2 एक मुसाहब बैठे थे। लवसूल कंधे पर बंदूक डाले, कमर में 2-2 कटारे खोसे मस्त झूमता हुआ उसके सामने पहुंचा। चौधरी जरा चेत कर बैठ गया। मुस्कुराकर कहा, आओ जी लब्बू खां, बसीर भाई किधर रह गए आज? उस्ताद दिल्ली गए हैं, एक बड़ा सौदा हो रहा है वहाँ, एक पखवाड़े में आ जाएंगे। तुम यहीं पर रह गए? कोई काम होगा खास? हाँ चौधरी, फौज में भर्ती होना चाहता हूँ। तो दिल्ली इसके लिए अच्छी जगह थी। चौधरी, मेरा इरादा समरू साहब की फौज में जाने का है। आमदनी सुना है इनके यहाँ अच्छी हो जाती है। चौधरी सुनकर चुप रहा। लवसूल उर्फ लब्बू खां ने फिर कहा, किसी से बेगम साहिबा तक हमारी सिफारिश पहुंचा दें तो ताम्र एहसान मानूंगा। बशीर भाई ने क्यों नहीं कोशिश की तुम्हारे लिए? उसके समरू साहिब तक से पुराने मरासिम हैं। उस्ताद नहीं चाहते कि मैं उनका साथ छोड़ूं। मैं अब ज़्यादा आमदनी का काम चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। कोतवाल साहब से सिफारिश कर दोगे मेरी? ज़्यादा देने की मेरी हैसियत है नहीं। हाँ, अशरफी 2 अशरफी खिलाने पिलाने में खर्च कर दूंगा। एहसान तुम्हारा उम्र भर मानूंगा। तोताराम बोले, ये नई सरकार अपने बस में नहीं आती भैया। वहाँ तो फिरंगी राज हैगा। अभी कोतवाल साहब तक नहीं फरमा सकते हैं कि ऊँट किस करवट पे कल को बैठेगा। बसीर भाई से कोई लड़ाई तो नहीं हो गई तुम्हारी? लवसूल उर्फ लब्बू खां घमंड से अपनी छाती ठोंक कर बोला, चौधरी, ईरानी बच्चा अपने बाप और बात का सच्चा होता है। उस्ताद मेरे उस्ताद हैं। खाली अपना तजुर्बा बढ़ाने के लिए उनसे इजाज़त लेकर ऐसा करने की सोच रहा हूँ। मतलब ये है कि नई सरकार में एक प्यादा तुम्हारा भी पहुँच जाएगा। मेरे उस्ताद तुमको इतना मानते हैं। तुम्हारा उनका धंधे का व्यवहार है, जैसे उस्ताद का वैसे तुम्हारा भी बना रहूँगा। अरे 15 दिन में उस्ताद आ जाएंगे। वो खुद ही तुमसे मेरी सिफारिश कर देंगे। टांग पर टांग चढ़ाकर हथेली से अपना तलवा मलते हुए तोताराम ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, बसीर भाई के साथ तुम मेरी दुकान पे 2-3 बेर आ चुके होगे। मेरे घर पे भी आए होगे। तुम्हारा और बसीर भाई का रिश्ता मेरी नज़रों से कुछ छिपा ढका नहीं रिया होगा भैया लब्बू खां। पर कुतवाल साहेब ने अभी बेगम से अपनी गोटी भली भली बैठाई नहीं हैगी। वैसे समरू की फौज में तेरा भर्ती होने का ख्याल कुछ बेजा नहीं हैगा। तू ठीक ही कह वह है। कल को तेरा भांपे होना हमारे लिए अच्छा भी हो सके है। चौधरी के पास खिसक कर धीरे से लवसूल ने कहा, उस हरामजादे चिमड़ा जी के रहते कोतवाल साहब के सूबेदार हो जाने पर भी तुम्हें क्या मिलेगा चौधरी? माफ़ करना, छोटा बनकर अदब से कह रहा हूँ, मगर खरी बात मुंह पर कह रहा हूँ। तोताराम की आंखों में कटाव आया। तलवे की मालिश में हथेली से जोर दिखलाया। हुक्के की गुड़गुड़ाहट थम गई। चौधरी का ये रुख देख लवसूल उत्साहित होकर और उसके पास आकर
कान में फुसफुसाहट घोलने लगा। बच्चा समझ के मेरी नादानी को माफ़ कर देना चौधरी, मगर टिक्कू के अखाड़े से अभी सुन के आ रहा हूँ कि तुम्हारी बतासों को कोतवाली की खिलात का शुक्राना बनाया जाने वाला है। चौधरी की आंखों में घृणा की बिजलियां कौंध उठी। सीधा होकर बैठ गया। दाहिना हाथ भुजंग काले रौबीले चेहरे की रौनकदार मूंछ पर और बायां हाथ उसकी जांग पर थाप देने लगा। बहुत दबाते हुए भी आवाज़ में दहाड़ने का ढंग बराबर बना रहा। चौधरी ने कहा, किस साले बहमन के ने अपनी मैया का दूध पिया हैगा कि मेरे कारखाने में अपना दखल जमावे। उस साले कढ़ी चट्टे को धूल की कढ़ी और लातों के भात का भरम बोझ दे दूंगा। मेरे कान में कुछ ऐसी भनक 2-4 दिन पहले भी पड़ चुकी है लप्पू खां। तुमने मेरे साथ ये अपनापौ दिखला के मेरा दिल ले लिया। कभी मौके पे चौधरी तोताराम भी तुम्हारे एहसान का बदला ज़रूर चुका देवेगा। लवसूल ने प्यार से उसकी बाँह दबा कर कहा, जब तक इस शहर में हूँ चौधरी, तब तक तुम्हारा ही रहूँगा। जब चाहना खलीफा काले खां के यहाँ खबर भिजवा देना, मैं मिल जाऊँगा। खलीफा भी तो उस कढ़ी चट्टे के ही साथ हैंगे। चौधरी साहब, दिलों का हाल तो खुदा ही जानता है। बाकी कल शाम ही को खलीफा अपने चेले चांटों से भरे दरबार में कह रहे थे कि जो अपने शहर वालों का साथ छोड़ के बाहर वालों का साथ देता है, वो शख्स अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। चौधरी की गंभीर हुंकारी पर लवसूल अपना काम समाप्त हुआ समझकर चौधरी से विदा लेते हुए 2 गजरों की फरमाइश भोले ढंग से कर बैठा। एक को दोने में बंधवाया, दूसरा गले में डाला और मगन मन झूमता हुआ चल पड़ा। ऐसी नायाब जवानी का नूर बाजार में जिधर से गुजरता था, उधर ही हटो बचो होने लगती थी। छिद्दमी हलवाई की प्रसिद्ध दुकान से 2.5 सेर बालूशाहियों की 2 चंगेर बंधवाईं। एक मजदूर के हाथों में बोझ दिया और आगे बढ़े। चिम्मो भांग वाली के यहाँ से भांग, अफीम और मोती वगैरह मौसमी मुकवियात पड़ी हुई उत्तम विधि से बनाई गई माजूम खरीदी और मोहल्ला छिली ईंट की घटिया में खलीफा काले खां के अखाड़े की तरफ तेज कदम चल पड़े। दिन ढले का समय था। खलीफा जाग तो चुके थे, पर अभी तख्त पर करवटें ही बदल रहे थे। मुक्कियां लगाने वाले शागिर्द छुट्टी पर जा चुके थे, लेकिन पंखा झलने वाले अभी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। बाहर चबूतरे पर 2 नौकर सिलों पर बादाम घोंट रहे थे। उन्होंने लवसूल से कह दिया कि खलीफा अभी आराम में हैं। लवसूल बोला, मैं किले से आ रहा हूँ, ये शाही पंजा देखो, नए सूबेदार जनरल समरू साहब की बेगम साहिबा ने मुझे भेजा है। फौरन अंदर खबर पहुँचाई गई। खलीफा थोड़ी ही देर में झूमते हुए बाहर आए। लवसूल को देखकर कहा, ओह तुम हो, तुम तो बशीर खां के साथ आए थे। खलीफा की आंखों में शंका भर गई। अदब से लवसूल ने उत्तर दिया, जी हाँ, उन्होंने ही मुझे किले में नौकरी दिलवा दी है। ज़रूरी काम से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हूँ। बूढ़े उस्ताद की आंखों में समझ की चमक आई। लवसूल का हाथ पकड़कर कोठरी की ओर बढ़ते हुए कहा, आओ आओ, इस चंगेर में क्या है? छिद्दमी के यहाँ की बालूशाहियाँ हैं उस्ताद, और ये चिम्मो के यहाँ की 2 आलमी अव्वल की प्याली हैं उस्ताद। 2 आलमी अव्वल की चमक बालूशाहियों के साथ 3 आलमों की मस्ती बनकर बूढ़े खलीफा की नज़रों में लहराई। लवसूल की बाँह को दोबारा मुलामियत से दबाकर फिर कहा, आओ आओ। प्याली शाम होने के इंतज़ार में संभाल कर रख दी गई। एक चंगेर भी अमल के वक्त को मीठा बनाने के लिए रखवा दिया गया। दूसरे चंगेर अपने पास रखकर उस्ताद बैठ गए। एक एक बालूशाही खिंचे हाथों से लवसूल और अपने शागिर्दों को देकर खलीफा खुद ही भोग लगाने लगे। लवसूल बोला, उस्ताद, बात खासगी है। आधी पौन घड़ी के लिए तन्हाई का हुक्म होना चाहिए। हाँ हाँ, चौनई चौनई, लौंडो बे, सुन लिया ना? अबे डल्ला, तू चबूतरे पे ही बैठा रहियो भला। ले एक बालूशाही और ले जा। एकांत होने पर लवसूल ने कहा, मेरे उस्ताद बशीर खां साहब आज सुबह ही दिल्ली गए हैं, एक पखवाड़े में आ जाएंगे। कल शाम एक ऐसी बात हुई कि मेरे उस्ताद ने मुझे आपसे मिलने का हुक्म दिया।
बात यह है कि कल समरू साहब की बेगम ने उस्ताद को किले में बुलवाया था। समरू साहब और उनके सिपा सालार टॉमस साहब से मेरे उस्ताद की पुरानी जान पहचान। दो बालूशाहियों से भरे हुए मुख से भारी स्वर में खलीफा बोले, हाँ हाँ, वो सब तो मैं जानू हूँ, तू मतलब की बात कह डाल झट्टसानी। बेगम साहिबा चाहती हैं कि शहर से मराठों का असर खत्म कर दिया जाए और तोते के पर भी काट दिए जाएं। शहर के पुराने और शरीफ बाशिंदों को ही हुकूमत से फ़ायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात हैगी। वाह वाह, होशियार औरत हैगी। अरे वही तो है ये जिसे बशीर खान ने समरू के हाथ बेचा था। जी हाँ खलीफा, इसीलिए उस्ताद बुलाए गए थे। बेगम साहिबा ने कहा कि 500 अशरफियाँ उसे बतौर इनाम दी जाएंगी जो लाठी बगैर तोड़े ही शहर के सांपों का फन कुचल डाले। उस्ताद ने चलते चलते मुझसे कहा था, पहले खलीफा से बात करना। मैं उन्हें अपने बाप की तरह मानता हूँ और अगर वो न माने तो फिर टिक्कू गुरु। अरे टिक्कू फिक्कू साले काफर के बच्चे, इन सालों को मुंह लगाना कहीं भले आदमियों का काम हैगा। अखाड़ा तो मेरा ही पुराने वक्तों से सन्नाम हैगा। बांके खलीफा जागीर बादशाह के ज़माने में थे। मेरे उस्ताद भी यही कहते हैं खलीफा। ठीक है, आगे का नक्शा बतलाओ। गपागप दो बालूशाहियाँ मुंह में एक के बाद एक डालकर खलीफा ने बात आगे बढ़ाने का इशारा किया। तोते की बतासो नाउन आज शाम तक उड़वा दो खलीफा। चौधरी जब तक दुकान न छोड़ने पाए और न ही उसे ये शुबा होने पाए कि काम तुम्हारे आदमियों का था। बस इतना ही चाहता हूँ। आपकी इतनी मेहरबानी हो जाएगी तो शायद मेरे उस्ताद शहर कोतवाल बना दिए जाएंगे। ठीक है ठीक है, ये खबर मेरे कने अशरफियों से भी ज़्यादा अजीज़ होके आई हैगी। तू बस काम हुआ ही समझ लब्बू बेटा। सिकंदरे के कंजरों का गिरोह बुलाऊँ अभी हाल। 10 अशरफियाँ तेरे पास हों तो दे दे, बाकी हिसाब किताब काम होने पर होता रहेगा। 10 नहीं 15 लो चचा, ये लो। तो अब मैं चलता हूँ। चिराग जले का वक्त साध कर अगर ये काम करवा दोगे तो हमें अपनी सरकारी कार्रवाई करने में सहूलियत हो जाएगी। अरे तू बेफिक्र हो जा, अभी घुड़सवार दौड़ाऊँ हूँ। मैं भी एक सहारे की तलाश में था इतने बरसों से। आज दुश्मनों सालों की कज़ा का दिन आया है, खुदा खुदा करके। लेकिन चचा देखिएगा, आपके आदमी मेरी गिरफ्त में ना आने पाएँ। उस वक्त मैं फ़ौजी वर्दी में रहूँगा, किसी की मुरव्वत न कर पाऊँगा। बेफिक्र रह, काम सफाई से होवेगा। तोते की आशना फिर कहाँ पहुँचाई जावेगी। उसे बेहोश करके ऐसी जगह छिपाना जहाँ तुम्हारे इशारे पर मैं उसे बरामद कर सकूँ। बरामद करवाने वाले को इनाम दिलवा दूंगा। बस बस समझ गया। अब देखियो, तेरे और अपने नक्शे ऐसे मिलाऊंगा जैसे दो हाथों से ताली बजे हैगी। सूरज ढलने के थोड़ी ही देर बाद छिली ईंट की ढाल से लेकर चिड़ी मार टोले तक मुंडासों से लिपटे मुंहों की आंखें चमकाते हुए बल्लम धनुर्धारी लोग जगह जगह फोड़ों से अचानक फूट पड़े। लोग उन्हें भीड़ बनकर फुलहट्टी के पीछे वाली किसी गली में अचानक जाते हुए कौतूहल और आतंक भरी दृष्टि से देखने लगे और देखते ही देखते अचानक तोताराम के घर पर धावा हुआ। हाय तौबा, चीख पुकार भगदड़ पूरी प्रलय सी आई और जैसे अचानक आई थी वैसे ही छू मंतर सी लोप भी हो गई। जब तक चौधरी तोताराम को खबर पहुँचे और वो आए तब तक मैदान साफ हो चुका था। बतासो ही नहीं, उस घर की 4-5 बूढ़ियों को छोड़कर बाकी सब औरतें उड़ाई जा चुकी थीं। तोताराम बदले की आग से बावला हो उठा था। विपत्ति में खलीफा की याद आई। कोतवाल का सहारा मन से भंग हो चुका था। वो खलीफा के यहाँ पहुँचे। खलीफा उस समय 2 आलमी अव्वल के नशे में झूम रहे थे। बालूशाहियों और दूसरी चंगेज सामने रखी थी। खाते हुए बोले, चौधरी, मैं उस चिमने से खुली दुश्मनी तो मोल लूँगा नहीं। तुमसे सफ़ा सफ़ा कहूँ हूँ। हाँ, कंजरों की 2 टोलियाँ शहर में मौजूद हैंगी। दिन में चौधरी आया था। 150 की रकम ढीली करो तो अब हाल बुला दूँ। वो कढ़ी चट्टा साला अगर आज उनके हाथों दोजख में पहुंचा दिया जावे तो
500 रुपये दूंगा। बस, तो फिर घंटे आध घंटे में तेरे पास भेजूँ हूँ उन्हें। और थोड़ी ही देर में वो लोग जो थोड़ी देर पहले तोताराम के हाथों के तोते उड़ा ले गए थे, अब तोताराम के पक्षधर होकर चिमणा जी जमादार की बगीची घेरे खड़े थे। दोपहर से रात 8 बजे तक का समय चिमणा जी अपनी बगीची में ही बिताता था। भरी लू में खस के पर्दों पड़ी उसकी पालकी गली सड़क बाजारों को पार करती हुई गुजरती थी। 2 भिश्ती खस पर छिड़काव करते दौड़ते थे। 4 लठैत 4 बंदूकधारी आगे पीछे साथ चलते थे। बड़े बड़े धन्ना सेठों पर चिमणा जी का रुआब पड़ता था। बस यही 18-20 आदमी बगीची में उसके साथ रहते थे। वहाँ के 2-4 माली नौकर और 8-10 मुसाहब किस्म के आदमियों की भीड़ भी रहती थी। इनके अलावा कभी कभी एकाध लौंडी तवायफ, बस भांग बूटी छन्नत निपटंत कसरत कुश्ती हंसी कह कहे कुछ मतलब की बातें, बस यही सब बेफिक्री की मौज बहार हर रोज़ रहती थी। आज उन पर 100-125 कंजरों की भीड़ अचानक चढ़ दौड़ी थी। चिमणा जी क्रोध से पागल और भय से धक रह गया था। शहर के शौदों का शाहे बेताज इधर कई वर्षों से अपनी कल्पना के किसी भी पर्दे में इन लोगों की ओर से आशंकित होना ही भूल चुका था। चौधरी तोताराम की ओर से आक्रमण होगा, इसका उसे कभी भय ही नहीं हुआ था। ये अवश्य था कि तोता के बड़े भाई की भूतपूर्व रखैल बतासों के चर्चे बहुत थे और चिमणा जी का रस उन चर्चाओं में कुछ अधिक हो चला था। पर अभी चिमणा जी के मन में वो स्थिति नहीं आई थी कि तोताराम से किसी प्रकार का झगड़ा मोल लेने की इच्छा करे। कहते हैं कि तन का किया हुआ पाप ही फलता है, मन का निष्क्रिय पाप नहीं। परंतु चिमणा जी अपने पापों का फल एक बड़े ही निष्क्रिय पाप के बहाने से भोग रहा था। उसकी इन्हीं किन्हीं बंदूकें धनुर्धारियों की भीड़ को रोक न पाईं। कंजरों के तीर तेज चले, बगिया के फाटक टूटे, चिमणा जी मारा गया। किले के 50 गोरे सिपाहियों की टुकड़ी लेकर फिरंगी लिबास में घोड़े पर सवार लवसूल पहुंच गया। हवाई बंदूकें दागी। कंजरों की भीड़ अपने मुखिया के संकेत पर पटापट पिछवाड़े के द्वार से भागने लगी। फिरंगी सिपाहियों के भीतर घुसने पर 10-5 भागते हुए कंजर ही पकड़ जा सके। हाँ, उनके निर्देशन के लिए आए हुए चौधरी तोताराम के 4-5 मुड्ढ सरगना पकड़ लिए गए। बगीची में पड़ी लाशों को कोतवाली भेजने के लिए एक सिपाही को बस्ती से ठेले वगैरह लाने के वास्ते भेजा गया। 20 आदमी कैदियों को लेकर किले की तरफ चले। 4 मौके पर पहरा देने के लिए छोड़े गए। बाकी 25 की टोली लेकर लवसूल आगे बढ़ा। चौधरी तोताराम गिरफ्तार हुआ। बतासों आदि औरतें बरामद हुईं, किले में पहुंचाई गईं। खलीफा काले खां को टॉमस साहब से मिलवाया गया। उन्हें इनाम इकराम मिला। कंजरों के चौधरी को दे देने के लिए भी एक धनराशि मिली। काले खां से ये भी कह दिया गया कि जो कंजर गिरफ्तार हुए हैं वो एक बार बेगम साहिबा के सामने पेश किए जाने के बाद छोड़ दिए जाएंगे। खलीफा को साथ लेकर टॉमस और लवसूल खुद आधी रात तक बड़े बड़े अखाड़ों में घूमे। उसी समय शहर में बेगम की फौज भी जगह जगह गश्त लगाती हुई रात के सन्नाटे में अपना दबदबा फैलाती रही। शहर के भले मानसों में रातों रात बेगम समरू के इंतज़ाम की शोहरत फैल गई। तोता और चिमणा के अंत से जन साधारण प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन सुबह जब बेगम जुआना समरू की आंखें खुली, तब आगरे का किला ही नहीं बल्कि नगर का जन जन उनका हो चुका था। खुशखबरी सुनते ही जुआना के मन में लवसूल का जादुई आंखों वाला तेजवान स्वरूप आ गया। सचमुच ही जादू कर डाला लवसूल ने। दरबार के समय तोताराम के जाल में फंसी हुई और अब शाही बंदनी मछलियां पेश की गई। उन्हें देखकर जुआना को अपना जाल की मछली बनना याद आ गया। उसे लगा जैसे वो भी इन्हीं में से गिरफ्तार होकर आई है और अब इंसाफ के हक से शोभित हो रही है। तोताराम चौधरी को फुलछट्टी के चौराहे पर उसी की दुकान के चबूतरे पर गड्ढे में आधा गड़वा कर शिकारी कुत्तों से नोचे जाने का हुक्म दिया। बंदियों ने बेगम का रुख देखकर अपनी भावी सुरक्षा के लिहाज से भी ईसाई होना स्वीकार किया। बतासो सबसे पहले राजी हुई। सारा दिन लवसूल इस प्रतीक्षा में बेकल रहा कि बेगम साहिबा के हुजूर में शाबाशी पाने के लिए
वो अब बुलाया जाएगा। अगले दिन इतवार था। जोआना टॉमस और तमाम यूरोपियन अफसरों के साथ प्रभु ईसा के झुंड में शामिल होने वाली नई भेड़ों का काफिला लेकर पूरे शाही ठाठ से अकबरी काल के बने उत्तर भारत के सबसे पुराने गिरजाघर में प्रार्थना के लिए चली। उस गिरजाघर में जोआना पहले भी कई बार जा चुकी है। यहीं उसने बपतिस्मा लिया था। दिलाराम से जोआना बनी थी और अब अपनी ही जैसी 8-10 लड़कियों को बपतिस्मा दिलाने के वास्ते लिए जा रही थी। सड़कों पर जय जयकार हो रहा है। हाथी के हौदे पर बेगम साहिबा के पीछे बैठी हुई महबूबा इधर उधर भीड़ में रुपए पैसे फेंक रही है। जो एक झलक बेगम को देखता है वही कहता है कि ऐसी सुंदरी नहीं देखी, स्वर्ग की देवी लगती है। और स्वर्ग की देवी का मन उस समय नए नए कुलावे भिड़ा रहा था। वो सोच रही थी कि बतासों को ईसाई बनाकर उसे समरू की सेवा में नियुक्त करना ठीक होगा। मुश्तरी अब ज़रूरत से ज़्यादा समरू से बंध गई है। टॉमस सुबह बतलाता था कि ये औरत बड़ी कोक कला निपुण है। टॉमस की दासी मैरी को बहुत दिनों से वो अपनी सेवा में लेना चाहती है। जोआना अपने मन में टॉमस के लिए नई बांदी का चेहरा मन ही मन खोजती चली आ रही है। मैरी शादीशुदा है और अपने पति को बहुत चाहती भी है। टॉमस भी सिद्धांत वाला आदमी है। वो दूसरे की पत्नी को कभी अपनी भोग्या न बनाएगा, केवल समरू की एक पत्नी को छोड़कर। वो एक अपने आप को सिर्फ एक बनाए रखने के लिए व्यवस्था करना चाहती है। सुख के लिए टॉमस केवल जोआना के शरीर पर ही केंद्रीभूत न रहेगा, वरना टॉमस का आग्रह कहीं न कहीं पर जोआना को क्रमशः विवश करता जाएगा। नहीं, जोआना ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। वो एक नहीं, 2-2 खिलौने टॉमस को उपहार में देगी। और लवसूल? नहीं, अभी कुछ दिनों तक उसे अपने सामने न बुलाऊंगी। उसे देखकर लगता है कि बशीर खां यहाँ भी मेरे पीछे पीछे चला आया है। मुझ पर एक नया एहसान लाद कर मुझसे मेरा अपनापन मांग रहा है। मैं नहीं दूंगी ये अपनापन किसी को। लवसूल को नायब कोतवाली दे दूंगी। और लवसूल गिरजाघर में भी यही एकांत प्रार्थना करता रह गया कि हे प्रभु, एक बार मरियम उल अस्मत की नज़रें इनायत मुझ पर भी पड़ जाए। पर प्रभु ने उस दिन भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। महज टॉमस से ये समाचार अवश्य पाया कि वो आगरे का नायब कोतवाल मुकर्रर किया गया है। अकेलापन, आगे पीछे की जिंदगी एक निकम्मे सफ़र के सिवाय और कुछ नहीं रही। उसके साथ कोई भाव नहीं जुड़ता, न सुख न दुख। नवाब जनरल वॉल्टर रेनहार्ड अपनी 58वीं वर्षगांठ के दिन सवेरे से ही एकदम सूने थे। मुश्तरी ने सुबह उठते ही उन्हें देवी मरियम का चित्र, आईना और दही मछली दिखाकर दैनिक शगुन दिए, फिर जन्मदिन की मुबारकबाद दी। अपनी सालगिरह की सूचना पाते ही नवाब साहब गंभीर हो गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, आज हम किसी से भी मिलना पसंद नहीं करेंगे। हुजूर छोटी बेगम? कोई नहीं, सालगिरह मनाने के लिए तन्हाई से ज़्यादा हसीन और पुरसुकून शय कोई नहीं। कहने के साथ ही नवाब साहब के कलेजे से एक आह निकली। सुनकर मुश्तरी की आंखें भर आईं। नवाब साहब की सालगिरह का दिन त्योहार की तरह मनाया जाता था। गरीबों को खैरात बांटी जाती, फौज परेड करती, नवाब साहब सलामी लेते, दिन भर चहल पहल रहती, रात को जश्न मनाया जाता। नवाब साहब जोआना बेगम के साथ गिरजाघर में प्रार्थना करने जाते, मगर आज नवाब साहब ने हर चलन पर अपने नादरी हुक्म के कुफ्ल डाल दिए थे। मुगलिया हिंदुस्तानी रिवाजों को अपना लेने के कारण समरू नवाब के जन्मदिन पर धन धान्य से तुलादान बड़े उत्साह से किया करते थे। सूबेदार की हैसियत से यहाँ आने पर पिछले वर्ष उनकी वर्षगांठ विशेष धूमधाम से मनी थी। जोआना बेगम ने दिल्ली के कई सरदारों और वृंदावन के महंत को भी आमंत्रित किया था। इस बार भी अपने पति के जन्मदिन को बेगम ने कुछ महत्वपूर्ण राजपुरुषों को बुलाकर विशेष महत्व देने की व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। लेकिन नवाब साहब आज ये हट साथ करके ही उठे हैं कि कोई रस्म रिवाज न होगा, किसी से मुलाकात नहीं होगी। किले में ये खबर फैलते देर न लगी। टॉमस ने सुना, बेगम साहिबा के कानों में भी भनक पड़ी।
दोनों अलग अलग चिंताओं में पड़े। कुछ महीनों से समरू साहब टॉमस से सीधे मुंह बात नहीं करते। दो एक बार माथतों के सामने तक टॉमस को झिड़क दिया था। तब से टॉमस ने उनके सामने जाना ही छोड़ दिया है। आगरे के किले में सूबेदार समरू के पदार्पण के दिन से बेगम दिन में 2 बार नियम पूर्वक अपने पति की सेवा में जाती हैं। दिन भर राजकाज देखने के बाद एक बार इसका ब्यौरा देने के लिए और दूसरी बार रात के 9 बजे पति के साथ प्रार्थना करने के लिए। बेगम कई महीनों से ये जानती हैं कि पति को उसके और टॉमस के संबंध की टोह लग गई है। समरू ने आज तक खुलकर जुआना से कुछ नहीं कहा। इसी तरह जुआना ने भी आज तक कोई खुली सफाई पेश नहीं की, लेकिन ये तनातनी बराबर दोनों में चली आ रही है। ये होते हुए भी अब तक जुआना अपने पति से जो चाहती है करा लेती है। 1 वर्ष से जुआना का धार्मिक आडंबर बढ़ गया है। आगरे का विदेशी ईसाई समाज, खास तौर से पादरी वर्ग, बेगम को बहुत मानने लगा है। रोम के पोप तक उसकी भेंटें पहुंचने लगी हैं। जुआना के आधी रात तक के व्यस्त कार्यक्रमों में मैरी और महबूबा को छोड़कर उसका बड़े से बड़ा भेदिया दुश्मन भी उसके चरित्र में कहीं एक दाग अब तक नहीं ढूंढ पाया। दूर दूर तक बेगम के चरित्र की धाक भी उसकी सुंदरता और राजनीतिक कुशलता के समान ही बंधी हुई है। अपने पति के सामने सारे जगत की वाहवाही का तेज लेकर वो उनके किसी मीठे तीखे व्यंग या विरोध को बराबर निस्तेज कर देती है। इसीलिए पति के इस आकस्मिक हट का कारण समझने के वास्ते खबर मिलते ही आई। मुश्तरी ने बाअदब उसके सामने सिर झुका लिया और दरवाजे के बीचों बीच में खड़ी हो गई। जुआना के लिए ये एक अनहोनी बात थी। वो एक पल के लिए ठिठकी, अपने मन के क्रोध पर काबू किया, फिर संयत स्वर में पूछा, हमारे लिए भी ये हुक्म हुआ है? सरकार ने अपनी ज़बान मुबारक से सिर्फ इतना ही फरमाया है कि वो किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे। परे हट, मेरा शुमार कोई और किसी में नहीं है। जुआना आगे बढ़ने लगी। मुश्तरी न तो उसे रोकने की ही हिम्मत कर सकी और न अदब की वजह से की हुई अपनी गलत बयानी को सुधारने की हिम्मत ही। बेगम अंदर पहुंच गईं। नवाब साहब आज सुबह से ही शराब के जाम ढालने बैठ गए थे। उन्होंने एक बार नज़र उठाकर जुआना को देखा, फिर पूछा, मुश्तरी ने क्या आपको मेरा हुक्म नहीं सुनाया था? जुआना को लगा कि आज उसके रूप का जादू नवाब साहब को पहली बार बांधने में असफल रहा है। उनके स्वर में ऐसी बेरुखी आज तक नहीं देखी थी। मुलायमियत भरे संयत स्वर में बोली, मैंने समझा कि वो हुक्म मेरे वास्ते नहीं है। हाकिम का इंसाफ सबके लिए बराबर ही होता है। तशरीफ़ ले जाइए। आज के दिन हम किसी भी दगाबाज की सूरत नहीं देखना चाहते। जुआना मन ही मन लड़खड़ा गई। बेबसी में जनाना हथियार इस्तेमाल किया। आंखों में आंसू भरकर बोली, मेरे लिए मौत इस इल्ज़ाम से बेहतर होती। आज के मुक़द्दस दिन आपके मुबारक हाथों से मारी जाऊं तो मुझे जन्नत नसीब हो जाए। दगाबाजों के लिए दोज़ख ही बेहतर मुकाम है। आप ये न भूलिए बेगम साहिबा कि वॉल्टर रेनहॉर्ड ने इन 57 वर्षों में यूरोप से लेकर हिंदुस्तान तक की खाक छानी है। उसे धोखा देने वाला इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ। हसीन कुतियों की तो फिर बिसात ही क्या है। चली जाओ यहाँ से, वरना हुजूर क्या करेंगे? जुआना ने भय का भाव छोड़कर अब सख्ती दिखलाई। नवाब साहब की गहरी नीली आंखों में खूनी चमक आ गई। पतले पतले होंठ भिज गए। नफरत से जुआना को देखकर बोले, मैं तुझको और तेरे यार को अभी पल भर में दोज़ख की आग में जला सकता हूँ। मेरा यार वॉल्टर रेनहॉर्ड नाम का एक बेवफा इंसान। तेरा यार वो जिसके साथ तूने कल रात बिताई थी। नवाब साहब बजा फरमाते हैं, कल रात ख्वाब में खुद हुजूर ही मेरे साथ थे। मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश न करो जुआना। मैं उम्र भर कभी किसी पर यकीन नहीं कर सका था। खुदा जाने क्यों ये समझ बैठा कि तुम भरोसा करने के काबिल हो। वॉल्टर, देखती हूँ कि इधर अरसे से तुम्हारे मन में एक चोर बैठा है और उसकी वजह से तुम मुझे
और टॉमस को गलत समझने की जिद कर रहे हो। गलत? वॉल्टर कुर्सी छोड़कर तेजी से उठ खड़ा हुआ और झपट कर जुआना के गले में अपने दोनों हाथ जोर से रखकर उसे दबाने की मुद्रा में दांत पीस कर बोला, कुत्ती कहीं की, तेरे इस बेवफा हुस्न से वो वफादार बदसूरती कहीं ज्यादा अच्छी है जो मुश्तरी ने पाई है। मैंने एक बार नहीं कई बार तुझे और टॉमस को रात में एक साथ देखा है। तू समझती है कि दुनिया की नज़रों से अपनी काली हरकतों को बचा सकती है? बोल, कल रात 2 बजे तेरे कमरे में टॉमस आया था कि नहीं? जी हाँ, आया था, लेकिन जिस काम के लिए आप समझते हैं उस काम के लिए नहीं। तब फिर किस लिए आया था? आगरे के पादरियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ मिलकर अंग्रेज आपको मारने की तरकीब कर रहे हैं। टॉमस अक्सर खुफिया तौर पर भी मेरे पास आता है। खुद हुजूर ने ही इस कनीज को एक बार नसीहत दी थी कि सियासत का खेल पर्दा दर पर्दा 7 फाटकों में बंद होकर खेलना चाहिए, ताकि इस हाथ की खबर उस हाथ को भी न लगे। तू मेरी ही बातों से मुझी को झूठा बनाना चाहती है? तेरे लामिसाल हुस्न ने अब तक मुझे मजबूर कर रखा है, वरना एक लम्हे में तेरा घरौंदा तोड़ देता। अब भी तोड़कर देख लीजिए आली जनाब। 2 कौड़ी की खरीदी हुई बांदी की अकल लेकर खुद हुजूर भी अब चाहने पर अपनी फौज को जुआना के खिलाफ नहीं ले जा सकते। आजमाना चाहें तो हुजूर अपने फौज वालों पर अपने हुक्म का जादू चलाकर देख लें। समरू चुप रहा। जुआना के गले पर उसके हाथों का कसाव ढीला पड़ गया। नवाब साहब ये जानते हैं कि उनकी सेना उनकी दूसरी पत्नी को देवी और सच्चरित्रता की सजी मूर्ति मानकर श्रद्धा करती है। जुआना का पाप मुश्तरी ने देखा है। कल रात उसने समरू को भी दिखला दिया और अब उसी देखे हुए सत्य को जुआना एक नए सत्य से जोड़ रही है। उस पर वो अविश्वास करे या विश्वास, उसकी समझ में नहीं आया। जुआना का अप्रतिम तेजोमय सौंदर्य उसके मन के झूठ को इस तरीके से ढके हुए था कि समरू के मन की आंखें उसे देखकर खुद अपने ही सामने प्रमाणित नहीं कर पाती थीं। उसके हाथों के ढीला पड़ते ही जुआना ने झटक कर पति के दोनों हाथ गिरा दिए और कहा, हुजूर नवाब साहब, आपके लिए सपने सजाने की दीवानगी में जो औरत आज तक अपनी पुरसियासी चाल को संभल संभल कर चलती रही, जिसने आपको सरधना की जागीर और ये सूबेदारी दिलवाई, खुद उसी को दाग लगाने के लिए आपने जिसके इशारे पर ये तमाशा किया है, वो आज हुजूर के देखते ही देखते अपने किए का फल पा जाएगा। कहकर जुआना तेजी से चली गई। 10-15 मिनटों के बाद ही तातारी पहरेदारिनों की एक टुकड़ी ने आकर नवाब समरू के निवास गृह को घेर लिया। मुश्तरी गिरफ्तार हुई। उसकी चीख सुनकर भी नवाब साहब अपने कमरे से बाहर न निकल सके, क्योंकि तातारिनों के तमंचे कमरे के भीतर ही उनकी राह रोकने के लिए ज़बा अदब आ चुके थे। जीवन भर दूसरों को धोखा देकर फलने फूलने वाला जर्मनी का आवारा, नसीब का चमकता सितारा जनरल वॉल्टर रेड हॉर्ड उर्फ नवाब समरू साहब खुद अपने जीवन का सबसे बड़ा धोखा खा गया। दूध अपने पीने वाले सांप को ऐसी मस्ती देने लगा कि वो खुद ब खुद लालच व लालच दूध की नांद में बेहोश होकर सरकता गया और उसी में फिसल कर डूब मरा। पिछली सारी लड़ाइयों में और राजनीतिक दाव पेचों में नवाब हमेशा खुदा बनाकर पीछे रखे गए, बेगम आगे रही। उसकी नीतियों की सफलता के बाद नवाब ने विरोध तक करना छोड़ दिया था। अपने सारे अधिकार दूसरी पत्नी को सौंपकर निश्चिंत मन से निष्क्रिय विलासरत हो गए थे। स्थिति देखकर खुद समरू ही को लगा कि यही उनका अनिवार्य अंत था। तातारिनों के तने तमंचों से अपने आप को घिरा हुआ देखते ही सोम्ब्रे हंस पड़ा। मेज से प्याला उठाते हुए चारों तरफ कमरे को अंदर से घेर कर खड़ी हुई तातारिन की ओर मुखातिब होकर बोला, शाहजहां आज दूसरी बार इस किले में कैद हुआ है और इस बार उसके किसी बेटे ने नहीं बल्कि खुद मुमताज़ महल ने ही उसे कैद किया है। किले में ये अफवाह फौरन ही उड़ गई कि मुश्तरी ने नवाब साहब को अपने बस में करने के लालच में कोई ऐसा गर्म कुश्ता खिला दिया
कि जिससे उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है। शाही हकीम बुलाए गए हैं। फिक्र की कोई बात नहीं, सालगिरह का जश्न बदस्तूर होगा। सालगिरह की फौजी परेड की तैयारियां हो रही हैं। रात की महफिल के लिए झाड़ फानूसों की सफाई हो रही है। दीवाने खास दुल्हन सा सजाया जा रहा है। चारों ओर भाग दौड़, चहल पहल। किले के एक तहखाने में एक दीवार से जकड़कर बांधी गई मुश्तरी के तीनों तरफ उसके शरीर से एकदम सटाकर एक नई दीवार बनाई जा रही है, जो उसकी कमर तक पहुंच चुकी है और तेजी से ऊंचे चढ़ रही है। बेगम जुआना समरू खुद कुर्सी पर बैठकर अपने सामने ये काम करवा रही हैं। पंखा झलने के लिए सिर्फ महबूबा ही मौजूद है। ऊपर दरवाजे पर बेगम के बड़े भरोसेदार पुराने नमकख्वार सिपाही चौकसी कर रहे हैं। मुश्तरी के दीवार में चुने जाने की खबर सुनकर समरू नवाब तड़प उठे थे। पहले तो बेगम से मिलने की कोशिश की। असफल होने पर जुआना बेगम के नाम एक पत्र लिखकर बड़े ही कारुणिक ढंग से मुश्तरी के प्राणों की भीख मांगी। तातारिन पहरेदारिनों के जमादार उस पत्र को लेकर बेगम साहिबा के पास आई थी। पत्र नीचे पहुंचाया गया। सिपाही भी दिल से ये नहीं चाहते थे कि मुश्तरी की जान इस तरह से ली जाए। रंग पक्का काला होते हुए नाक नक्शा ऐसा सुडौल और मुंह ऐसा भोला भाला सा है कि देखने वाले को सुहाता है। फिर जानने वाले ये जानते हैं कि जी जान से नवाब साहब की सेवा करती है और किसी छल छंद में नहीं है। नादानी में बेगम साहिबा के खिलाफ नवाब साहब से कुछ गलत बयानी इसने ज़रूर की होगी और उसके लिए इसे कोई सज़ा भी मिलनी चाहिए। पर ये सज़ा 17-18 बरस की नादान मगर वफादार लड़की के लिए बहुत सख्त है। एक चौकीदार खत लेकर नीचे गया। थोड़ी ही देर में वो लौट भी आया। तातारिन जमादार और दूसरा चौकीदार हाशिम खां उत्सुक होकर आगे बढ़े। हाशिम खां ने चौकीदार कादिर बख्श से पूछा, क्या कहा? कादिर बख्श ने फीकी मुस्कान के साथ अपनी मुट्ठी खोलकर समरू के पत्र के 4 फटे टुकड़े दिखला दिए। तातारिन की ओर उन्हें बढ़ाते हुए कहा, हुक्म हुआ है कि यही खत का जवाब है, नवाब साहब की खिदमत में पेश किया जाए। समरू नवाब की उम्र के पुराने नमकख्वार हाशिम खां ने दुख और अचरज के साथ कहा, नवाब का कहना भी न माना? उफ, हुस्न की तहों में अंदर से नफरत की जहरीली नागिन निकलेगी, ये कभी सोचा भी न था। चेहरे से कठोर लगने वाली तातारिन भी विचार में आंखें फैलाकर अपनी छाती पर दोनों हाथ रखकर बोली, उफ, हैरत है कि जवान मासूम लड़की को यूं जीते जी दीवार में चुनवाते हुए बेगम साहिबा का कलेजा नहीं फटता। दीवार कहाँ तक चुन गई कादिर बख्श? मुश्तरी के सीने तक पहुंच चुकी है। घड़ी भर में वो सलोना चेहरा पुख्ता दीवार के पीछे छिप जाएगा। चलूं? नवाब बेचारे जवाब की इंतज़ारी में छटपटा रहे होंगे। खत के फटे टुकड़े दबाकर तातारिन चली गई। दोनों चौकीदार उदास बैठे बातें करने लगे। हाशिम खां कहने लगा, बड़े बड़े अमीरों उमरा जिनकी नज़रें इनायत के हमेशा मुश्ताक रहे, वो सरधना के फिरंगी नवाब आज खुद अपने ही घर में यूं बेबस हैं। जिस औरत को एक दिन खरीद कर लाए थे, वही आज उनकी छाती पर यूं मूंग दल रही है। हाशिम भाई, सरधना की फ़ौजें इस वक्त नवाब साहब नहीं बल्कि बेगम साहिबा के हुक्म सुनने और मानने की आदी हो चुकी हैं। शराब और औरत ने आज समरू साहब को कहीं नीचे से आने वाली नारी कंठ की मर्मांतक चीखों ने सकते का आलम पैदा कर दिया। क्या हुआ? ये चीख तो मुश्तरी की है ना? ज़रूर कोई और सितम ढाया जा रहा होगा। नीचे तहखाने में मुश्तरी की दोनों आंखें गर्म सलाखें घुसेड़ कर फोड़ी जा चुकी थीं। उस पर यह इल्ज़ाम था कि बेगम साहिबा को बड़ी मगरूर आंखें दिखलाती है। आंखें दागी जाने के बाद मुश्तरी चीख कर थक गई। उसका सिर झुक गया। आंखों का लहू छाती पर बहता रहा। जुआना ने हुक्म दिया, दीवार चुनने का काम फिर से शुरू हो। महबूबा ने झुककर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, मुश्तरी को अब मुनासिब सज़ा मिल चुकी। उसकी आंखों से बहते हुए लहू के धारे नादिर शाही कत्ले आम से ज़्यादा दर्दनाक लगते हैं। अब इसे दीवार में न चुनवाइए। ठंडी सधी आवाज़ में बेगम ने उत्तर दिया,
इंसाफ अंधा और बहरा होता है महबूबा। कसूरवार को सज़ा मिलनी ही चाहिए। इस नमक हराम ने हमारे शौहर को हमारे खिलाफ करने का जुर्म किया और ऊपर से हमें ही मगरूरी से आंखें दिखलाती थी। दर्द से कांपते किंतु क्रोध और घृणा से तीखे स्वर में मुश्तरी ने कहा, वो आंखें तो अब तुम्हें न दिखा सकूंगी जुआना, लेकिन मैं तुम्हारे नाम पर थूकूंगी, तुम्हारे मुंह पर थूकूंगी और दीवार चुन जाने पर भी अपनी आखिरी सांस तक इन ईंटों से कहती रहूंगी कि जुआना दगाबाज है। इसने अपने मालिक के सिपह सालार को अपने हुस्न का लालच। शेर अली, इसकी नापाक जबान पर दहकते अंगारे रखे जाएं। मुश्तरी की जबान से एक चीख दबाते दबाते भी निकल ही गई, लेकिन मुश्तरी घमंड और शान से बोली, ये हौसला भी निकाल लो जुआना। किसी लैला, किसी शीरी को इश्क में आज तक क्या मरते दम तक चैन मिला है जो मुझे ही मिले? जलाओ मेरी ज़बान, मैं तब तक चिल्ला चिल्ला कर कहूँगी कि मुझे नवाब समरू की दौलत से नहीं बल्कि उनसे इश्क है, उनसे इश्क है, उनसे। मक्कारा, मरते वक्त तो सच बोला होता। मक्कारा तू है जुआना, तुझे नवाब साहब की दौलत से इश्क था, मुझे उनसे। तूने उन्हें बस में करने के लिए ईसाई मज़हब कबूल किया था और मैं उनकी पाक मोहब्बत में हज़रत ईसा की तरह अपनी जान कुर्बान कर रही हूँ। दीवार तेज़ी से चुनी जाए, बेगम साहिबा ने तड़प कर हुक्म दिया। आधे घंटे के बाद बेगम साहिबा फौजी परेड की सलाम लेने गईं। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सेना के ओहदेदारों को इनाम बांटे। सिपह सालार टॉमस को सोने का जड़ाऊ तमगा पहनाया। उसके बाद लवसूल का नंबर आया। अपने देश के फौजी लिबास में अदब और शान से कदम रखता हुआ लवसूल प्रति क्षण जुआना के निकट और निकट आ रहा था। साल भर में अपने ओहदे की सुख सुविधाएं और मान सफलता आदि से उसके शरीर की पुष्टि, उसके चेहरे की कांति को और अधिक उभार मिल गया। लगभग 1.5 वर्ष से सधा हुआ ब्रह्मचर्य और स्वानुशासन का गौरव उस कांति को चौबाला कर रहा है। उसके पास आते ही जुआना बेगम का दिल जैसे थम सा गया। पिछले 1 साल में लवसूल का जादू उसे इतना दहलाता रहा है कि वो उससे जहाँ तक होता है बचने और कतराने की कोशिश ही करती है। लवसूल की सुंदरता और जवानी उसकी एक दबी चाहना है। उसके ऊपर उसके धर्म और चरित्र की निष्ठा का आतंक है और इससे भी ऊपर इस समय जुआना के मन में ये भय है कि समरू के बंदी बनाए जाने से लवसूल अप्रसन्न है। लवसूल ने नज़रें उठाकर देखा। उसकी जिन आँखों में जुआना को अपने प्रति अगाध श्रद्धा की स्निग्धता, भक्त की भगवान के प्रति भूखी चाहना जैसा भाव सदा मिलता था, वो आज उनमें नहीं था। आंखें दर्द भरे सवालिया निशान जड़े एक लंबे वाक्य जैसी जुआना को दिखलाई पड़ रही थीं। तमगा हाथ में लिए हुए जुआना इन आँखों को देखकर कांप गई। संयोग से लवसूल बोल उठा, इस जलसे के बाद बेगम आलिया के मसरूफ़ वक्त से चंद लम्हात अपने वास्ते लेने की इजाज़त चाहता हूँ। ये कहते हुए भी आंखें वैसे ही सवालिया सूनेपन से भरी रहीं। जुआना को विजय पाने के लिए अब केवल अपने नारित्व का बल ही रह गया था। बड़े ही स्नेह से उसे देखते हुए तमगा पहनाते हुए धीरे से कहा, मैं खुद तुम्हें बुलाकर सब कुछ बतलाना चाहती थी। महबूबा से कह देना कि रात के जश्न से पहले वो मेरे सिंगार घर में तुम्हें पहुंचा दे। जीसस की मेहरे नज़र सदा तुम पर रहे, सदा परवान चढ़े। बेगम ने महसूस किया कि उसकी आवाज़ से लवसूल की आंखों की सूनी गली में एक हल्की सी चिकनाई की धार फिर से बह निकली है। जुआना के लिए इतनी सी जीत ही इस समय बड़ी आस्था देने वाली थी और इसी आस्था की ठंडक में बहुत ही अच्छी तरह से ये राज खुल गया कि उसका मन पहले दिन ही से लवसूल पर निसार है। जो कड़ी बशीर खां के साथ टूटी थी वही लवसूल के साथ जुड़ गई है। जुआना का दिल पत्थर हो गया है, मगर उस पत्थर के अंदर मुन्नी दिलाराम का दिल अब भी पानी के सोते सा बाकी बच गया है और वो दिल अब भी किसी पर रीझा हुआ है। जुआना नहीं चाहती कि वो किसी से दिल लगाए, पर दिलाराम का दिल किसी पर आ जाए तो जुआना बेचारी क्या करे। अपने इस नए प्रेम की स्पष्ट अनुभूति से जुआना के मन को आध्यात्मिक शांति मिली।
दिन भर के पाप पर पर्दा डालने के लिए आत्मछलावे के रूप में प्यार आ गया। रात का समय आया। बेगम साहिबा के कमरे में गुलाबी झाड़ फानूसों की रोशनी वहाँ की हर चीज़ को गुलाबी बना रही है। जलसे में शरीक होने के लिए जुआना नई पोशाक बदलकर तैयार हो चुकी है। सिर्फ सर के बालों का थोड़ा बहुत संवारना अभी बाकी है। कमरे में महबूबा के सिवाय और कोई नहीं है। दिलाराम ने यूरोप से ख़ास तौर पर सालगिरह के दिन समरू को भेंट करने के लिए मंगवाई गई सोने की जड़ाऊ जेबी घड़ी मेज़ पर रखे मखमली डिब्बे से उठाकर खोली। 7:45 का वक्त था। जुआना ने महबूबा से कहा, उसे ले आ। महबूबा आज उदास और गंभीर थी। बोली, एक दिन में 2 अज़ाब काफ़ी हैं मुन्नी, अब तीसरा खूने नाहक न करो। तमीज़ से बात करो महबूबा। मुश्तरी को दीवार में चुनते देख देख अपने दिल का हक अब मैं पा गई हूँ मुन्नी। क्या आज मुझसे लड़ने का इरादा है तुम्हारा? इंसान का दिल खुद अपने ही से लड़ता है बीबी दिलाराम। अपनी ही टक्करों से वो दूसरों को तोड़ता है और उस वक्त वो ये भूल जाता है कि दूसरों को तोड़ने में वो भी खुद ब खुद टूटता चला जा रहा है। तुम्हारे आज में मैं तुम्हारा कल देख रही हूँ, इसीलिए कहती हूँ तीसरा खूने नाहक आज न करो। तू पगली हो गई है महबूबा। तू ये भूल जाती है कि बशीर खां ने मुझे बेचने से पहले मेरा दिल तोड़ दिया था। उन्होंने ये भी बतलाया था कि हुकूमत का राज दिलों को तोड़ने में ही है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसी के लिए कर रही हूँ। लब्बू मियाँ बहुत प्यारे और भोले हैं और तुम जिस अंदाज में इस वक्त बैठी हुई हो वो बतलाता है कि उसकी नाराज़गी को रफ़ा करने के लिए तुम उस पर भी अपना जादू इस्तेमाल करना चाहती हो। हर बचत के लिए औरत के पास यही एक हथियार होता है पगली। मेरी जगह पर अगर नसीब ने तुझे बिठला दिया होता तो तू भी यही करती। बेफिक्र रह, तेरे नन्हे मुन्ने की जान न लूँगी। जा, उसे बुला ला। लवसूल कमरे में दाखिल हुआ। महबूबा फिर से जुआना की चोटी में मोती गूंथने लगी। बड़े प्यार से मुस्कुराकर जुआना ने कहा, आओ लवसूल, बैठो बैठो ना। बेगम के सामने रखी हुई कुर्सी पर लवसूल तन कर बैठ गया। जुआना बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें गहरा सदमा पहुँचा है और तुम्हारे मन में बहुत से सवालात हैं। सवेरे से मेरी दुनिया घूम रही है बेगम साहिबा। तुम्हारी ही तरह आज सुबह मेरी दुनिया भी हवा में फना हो गई थी। जानते हो मुश्तरी ने क्या कहा था? उसने तुम्हारी मरियम उल अस्मत को हुजूर नवाब साहब के सामने बदचलन साबित करने की साजिश रची थी। उसने टॉमस के साथ मुझ पर यह गंदा इल्ज़ाम लगाया जिस पर कोई यकीन तक नहीं कर सकता। सब जानते हैं, तुम भी जानते हो लवसूल, कि मैं टॉमस को बहुत चाहती हूँ, लेकिन भाई की तरह, दोस्त की तरह। मैं तुम्हें बेहद चाहती हूँ लवसूल। ये महबूबा जानती है कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। कल अगर कोई मुझ पर यह तोहमत लगाए कि तुम और मैं, कहने से पहले मैं उसका सर कलम कर दूंगा बेगम आलिया। आपको कौन नहीं जानता, सिर्फ एक मेरे शौहर को छोड़कर। वो उस 2 कौड़ी की बदजात बांदी के कहने में इस कदर आ गए थे कि अकल गंवा बैठे। शराब और औरत उनको इस तरह से बर्बाद कर चुकी है कि अब वो खुद अपना ही भला बुरा पहचानने के काबिल नहीं रहे। सब मेरे नसीब का ही कसूर है, क्या कहूँ। कहकर बेगम साहिबा ने एक ठंडी सांस छोड़ दी। लवसूल से झुकाए बैठा रहा। फिर बोला, एक बार हुजूर नवाब साहब से मिलने की इजाज़त चाहता हूँ। ये नूर जो कि सारे आलम को रोशनी देने की ताकत रखता है, उनके जैसे आला दिमाग आदमी के पास आकर अंधेरा क्यों बन जाए। मैं तुम्हें खुशी से मिलने की इजाज़त देती हूँ। ये कहते हुए जुआना ने मेज से घड़ी उठाई, फिर महबूबा की तरफ देख कर कहा, शरबत ले आ। जब वो चली गई तो लवसूल को अपने नज़दीक बुलाकर वो घड़ी दिखलाती हुई दबे स्वर में बोली, ये घड़ी मैंने नवाब साहब की सालगिरह पर उनकी नज़र करने के वास्ते दिल्ली के पुर्तगाली सौदागर से ख़ास तौर पर मंगवाई थी। ये देखो। बेगम ने निसंकोच उस नायाब घड़ी के दोनों पल्ले खोलकर दिखलाए। एक ओर समय था और दूसरी ओर मीने का मिथुन। घड़ी के चलने से वो मिथुन काम केली करता था।
दिखलाकर घड़ी बंद की, डिब्बा बंद किया और उसे देते हुए बोली, अगर तुम राज़ी कर सको तो मेरा ये तोहफ़ा मेरे शौहर की नज़र कर देना, और अगर वो अपने हट पर ही अड़े रहे तो ये घड़ी तुम्हारी है, अपने पास रखना। तुम्हें मेरी कसम है, किसी को न बतलाना। लवसूल पर जादू चल गया और वो भोला ये जान भी न पाया कि उस पर जादू चला है। बेगम ने महबूबा को उसके साथ कर दिया ताकि उसके मिलने में कोई अड़चन न पड़े। किले के विस्तृत फैलाव को पार करता हुआ लवसूल अधीरतावश तेज कदम रखते हुए बीच में महबूबा का साथ देने के वास्ते रुक गया। महबूबा इस समय थके पांव चल रही थी। उसका तन और मन दोनों ही उदास थे। लवसूल को चुप रहना अखर रहा था। उसका मन सच झूठ के खिंचाव में था। पिछले 1 बरस में उसने नवाब साहब का स्नेह पाया था और बेगम साहिबा के प्रति उसकी श्रद्धा उसके मन की कुंठाओं को दबाकर सदा आगे ही बढ़ी थी। बेगम ने उसके भावुक मन की भोली आकांक्षाओं को आज तक कभी भरपूर न दुलराया, मगर इसके साथ ही साथ उसे अपनी ओर सदा खींचे भी रखा। लवसूल केवल इतना ही चाहता था कि उसकी नमक हलाली से संतुष्ट होकर बेगम उसे भी टॉमस की तरह ही अपना अति विश्वस्त जन समझे। उसकी ये आशा बेगम साहिबा से अधिक नवाब साहब ने पूरी की थी। वो उसे चाहने लगे थे। लवसूल शतरंज खेलने में कुशल था। नवाब साहब अक्सर इतवार के दिन उसे किले में बुला लेते और शतरंज खेला करते थे। बातों में जिक्र आ जाने पर टॉमस के प्रति उनकी घृणा को देखकर लवसूल के मन को संतोष मिलता, और इसी संतोष ने पिछले कुछ महीनों में लवसूल को समरू साहब के अधिक निकट ला दिया था। समरू नवाब की नज़रबंदी के बारे में जुआना बेगम की बातों से लाजवाब हो जाने पर भी उसका धार्मिक मन इस बात से दुखी था कि ईसाई धर्म की आदर्श देवी ने राजनीति के लिए अपने पति को बंदी करने की कुनीति अपनाई। चलते हुए महबूबा से धीमे स्वर में बोला, नवाब साहब उड़ती चिड़िया के पर गिन सकते हैं, फिर भी एक मामूली सी बांदी के कहे में आकर बेगम साहिबा पर गलत इल्ज़ाम लगाने की भूल आखिर क्यों की उन्होंने? महबूबा कुछ न बोली। लवसूल ने फिर कहा, टॉमस साहब से वो नाराज़ तो किसी हद तक ज़रूर थे, मगर उस नाराज़गी में बेगम साहिबा का मुबारक नाम इस गंदे तरीके के साथ उन्होंने आखिरकार क्या सोचकर जोड़ा होगा? बेगम साहिबा का बड़े से बड़ा दुश्मन भी उन पर ऐसी तोहमत नहीं लगा सकता। दुश्मन इंसान का दिल नहीं देख पाते, दोस्त देख लिया करते हैं। तो क्या नवाब साहब का शक सच है? लवसूल ने धड़कते दिल से पूछा। महबूबा संभल गई, जवाब दिया, हुस्न की मलिका भूखी है, हुकूमत का आफताब ढल चुका है। इन दोनों की मजबूरियों के बीच सच झूठ की लुका छिपी बखूबी चल सकती है। बड़े लोगों के कारनामे हैं लब्बू मियाँ। मैं तुम्हारी बात समझ गया। बेगम साहिबा मन ही मन में नवाब साहब से नाराज़ हैं। नवाब साहब भी दरअसल खुद अपने ही से नाराज़ हैं, मगर उस नाराज़गी को वो टॉमस पर डालकर अपने को हल्का कर लेते हैं। लवसूल के ध्यान में वो घड़ी आ गई जो बेगम साहिबा ने उसे दिखलाई और दी है। वो घड़ी महबूबा की इस बात का समर्थन करती है कि हुस्न की मलिका भूखी है। इससे ये भी साबित होता है कि नवाब साहब का इल्ज़ाम गलत है। बेगम साहिबा पवित्र हैं। केवल राजनीति रूप से ही टॉमस उनका अति विश्वास पात्र है, और अपनी इस धारणा से उसके कलेजे को ठंडक पहुंची। वो ठंडक अपना अर्थ न समझ पाने पर बेगम साहिबा के प्रति पवित्र श्रद्धा में बदल गई। समरू नवाब के निवास तक पहुंचते हुए लवसूल का मन अपने भोले तर्कों से पुष्ट हो चुका था। महबूबा उसे महल की देखभाल करने वाली अफसर को सौंपकर चली आई। नवाब समरू दोपहर से अपने पलंग पर खामोश लेटे थे। उन्होंने न कुछ खाया था और न शराब के जाम कबूल किए थे, और न हुक्के की सटक ही हाथ में थामी थी। बगैर सूचना दिए लवसूल दबे पांव उनके पलंग के पास पहुंच गया और दरबारी कायदे से कोर्निश की। नवाब साहब ने फटी आंखों से उसे देखा, कुछ देर देखते ही रहे, फिर कहा, क्या मुझे भी इस वक्त दीवार में चुनने का हुक्म हुआ है? किसकी मजाल है बंदा परवर कि ऐसा हुक्म दे? दिल्ली के बादशाह में वो ताब नहीं, और यहाँ जो हैं वो सब के सब हुजूर के ज़रा से इशारे पर अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। नवाब साहब खामोश हो गए।
लफसूल उनके पायताने की तरफ झुक कर बैठ गया और उनके पाँव को अपने सर से लगाकर बोला, हुजूर की ये उदासी आपकी सालगिरह के मुबारक जश्न पर मुर्दनी बनकर छाई हुई है। बेगम साहिबा उदास हैं, आप उदास हैं, फिर हम लोग जिए किसके सहारे हुजूर? घड़ियाल के आंसू आंसू नहीं होते मेरे बच्चे। ये आयरिश शैतान मेरे बनाए हुए बहिश्त को दोजख में बदल देगा। 15 साल पहले मैंने जिसकी जान बख्शी थी वो मेरी जान और माल का गाहक बन बैठा है। किसकी मजाल है हुजूर जो आपकी तरफ आंख भी उठाने की ज़रूरत कर सके। मैं सीधा बेगम साहिबा के पास से आ रहा हूँ। खुदा और क्राइस्ट के बाद वो आप ही को पूछती हैं। मुश्तरी ने आह। नवाब साहब बेसाख्ता करहा उठे। दोनों हाथों से उन्होंने अपना कलेजा दबा लिया। लफसूल फौरन उनके सिरहाने की ओर लपका, उनके हाथों पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ हुजूर? हकीम को बुलवाऊं? मेरे हकीम अब हज़रत मालिकुल मौत ही हैं। जाओ लफसूल, मेरे पास आकर तुम भी मेरे दुश्मनों के शक के शिकार हो जाओगे। हुजूर के कदमों में रहने की लालच से मैं सारी दुनिया को अपना दुश्मन बना सकता हूँ, मगर सरकार गुलाम की इस बात पर यकीन करे कि बेगम साहिबा की पाक शख्सियत पर हर शक व शुबहा से कोसों परे है। नवाब साहब हंसे, उठने की कोशिश करने लगे। लफसूल ने उन्हें सहारा देकर बैठा दिया। यमुना की ओर खुलने वाले दरवाज़ों के बाहर द्वादशी का चंद्रमा चमक रहा था। नवाब साहब ने लफसूल के कंधे पर एक हाथ रखकर दूसरे से चंद्रमा की ओर इशारा करते हुए कहा, वो चांद के दाग को देख रहे हो ना? जी हुजूर, इसका दाग तो हर एक को दिखलाई पड़ जाता है, पर क्या तुम यकीन करोगे बरखुरदार कि दाग सूरज में भी होते हैं? ये राज मुझे बहुत बड़े आलिम ने बताया था। सुनकर लफसूल के मन की विचित्र दशा हो गई। जुआना बेगम में कोई दाग है ये वो मान नहीं पाता, और नवाब साहब झूठ कह सकते हैं इसका उसे यकीन नहीं। नवाब साहब की बात काटने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी। मन की अड़चन टॉमस के लिए गुस्सा बनकर फूटी। बोला, हुजूर मेरे आका, मेरी इस बात में बाल बराबर भी फ़र्क नहीं है। आप मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दें। टॉमस अगर वाकई गुनहगार है तो आज के 8वें दिन वो इस दुनिया से उठ जाएगा। अब मुझे भी यकीन होता है कि बेगम साहिबा और आपके दरमियान गलत फहमी की एक दीवार खड़ी करके वो ज़रूर कोई गहरी साजिश रच रहा होगा। बेगम साहिबा ऐसी पाक रूह वाली खातून को बदनाम करके हुजूर का सुकून ज़िंदगी छीनने वाले को मैं हरगिज़ हरगिज़ ज़िंदा नहीं रहने दूंगा। आप देखिए हुजूर, बेगम साहिबा ने बड़े इसरार के साथ ये सालगिरह का तोहफ़ा मुझे आपकी खिदमत में पेश करने के लिए दिया है, उसे कबूल फरमाएं। घड़ी देखकर समरू ने कहा, वक्त के पल पल की पहचान के वास्ते ये घड़ी तुम्हारी बेगम साहिबा के लिए ज़्यादा ज़रूरी है लफसूल। मैं आज सुबह से सिर्फ अपना गुजरा हुआ वक्त ही देख पा रहा हूँ। लगता है आगे का वक्त मेरे लिए चुक गया है। बेगम साहिबा को बड़ी तकलीफ़ होगी। ना, वक्त उनके साथ रहे, इससे बढ़कर वो औरत और कुछ भी नहीं चाहती। वो आपको अजहद चाहती हैं हुजूर। बच्चे हो लफसूल, तुम वाकई बहुत प्यारे बच्चे हो। हिंदुस्तान ने मुझे नसीब में सब कुछ दिया, मगर बीवियाँ बीवियाँ न रहीं। बेटा कभी बाप का न बना, और ये फ़ौज और रियासत ताश के पत्तों सी मेरे हाथ में रहते हुए भी पराए दाव की जीत में शामिल हो गई। 58 बरस की ज़िंदगी में यूरोप से लेकर यहाँ तक कि खाक छानने के बाद इस वॉल्टर रेनहॉर्ड ने आखिर पाया क्या? टूटी चारपाई पर पैदा हुआ था और सोने के पलंग पर मरेगा, बस इतना ही तो हासिल किया। मरे हुजूर के दुश्मन, आपका साया रहमत हम पर सदा बना रहेगा। ये घड़ी अगर बेगम साहिबा को लौटाने की हिम्मत न कर सको तो मेरी सौगात के तौर पर इसे अपने पास रखना। रखो रखो बरखुरदार, अगर तुम्हें अपनी बेगम साहिबा की नाराज़गी का खतरा हो तो मैं लिख कर देता हूँ। नहीं नहीं हुजूर, नहीं। कागज़ कलम दवात मंगवाओ। कागज़ पर जनरल वॉल्टर रेनहॉर्ड ने लिखा कि वो अपनी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का वारिस अपने हमवतन लफसूल को बनाते हैं। उनकी दोनों बेगमों और बेटे को सिर्फ गुजारा मिलेगा। दुनिया ये जान ले कि लफसूल मेरा गोद लिया हुआ बेटा है
और मैं उसे अपना वारिस मुकर्रर करता हूँ। महफिल में बैठी हुई बेगम साहिबा के कान में गोइंदे ने ये भनक डाल दी कि नवाब साहब ने लफसूल को अपना वारिस मुकर्रर कर दिया है। सुनकर बेगम साहिबा का चेहरा गंभीर हो गया और टॉमस का चेहरा बेगम साहिबा से ये खबर पाकर घृणा से कस उठा। उसी रात समरू साहब के महल में बंदूक की गोली दगी। खबर ये उड़ी कि वॉल्टर रेनहॉर्ड ने आत्महत्या कर ली है। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए 7 घूंघट वाला मुखड़ा का भाग 5।